नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आज फिर हम एक बात पर चर्चा करने आए हैं। जी हाँ, ये चर्चा शुरू होगी झारखंड चुनाव से, क्योंकि हमें पता है कि 13 नवंबर और 20 नवंबर में झारखंड में वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। दोनों प्रमुख पार्टियां तैयार हो गई हैं अपने गठबंधन के सीट समझौते के साथ। 60 सीटों या 70 सीटों का जेएमएम और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया है। आरजेडी कुछ नाराज सी है, कहते हैं कि उनसे पूछकर नहीं किया है, लेकिन ये जब गठबंधन की राजनीति होती है तो विचार विमर्श और बातें चलती रहती हैं और फिर आखिरी में सब एक साथ होकर चुनाव लड़ते हैं। जी हाँ, वहाँ पर भाजपा और जेएम, जिसमें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख पार्टी हैं, कांग्रेस भी उनके साथ में है, उनके बीच में मुकाबला है। राहुल गांधी की बात हम लोग करें। राहुल गांधी ने आगाज़ कर दिया है चुनाव का और उन्होंने पहला जो अपना भाषण दिया उसमें साफ तौर पर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर लिया है उन्होंने। अब इसका तोड़ बीजेपी क्या निकालेगी ये देखना होगा। राहुल गांधी ने सीधे सीधे संविधान सम्मान सम्मेलन की शुरुआत की है और संविधान की सुरक्षा, संविधान की रक्षा और संविधान वर्सेस मनुस्मृति पर बात और विवाद और चर्चाएं शुरू करा दी हैं। उन्होंने कहा है कि संविधान की रक्षा होनी चाहिए, संविधान के तहत देश चलना चाहिए, ना कि मनुस्मृति के तहत। बाबा साहब अंबेडकर ने, कहते हैं, मनुस्मृति को जलाकर संविधान लाए थे और इसी संविधान को बचाना ही हमारा कर्तव्य है और इसी पर हम कांग्रेस और हमारा गठबंधन काम कर रहा है। उन्होंने एक जो और मुख्य बात कही, जो चर्चा का विषय बन रहा है और जो वहाँ की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरेगा और चुनाव को दिशा और दशा दोनों वही तय करेगा। जी हाँ, वो बात है आदिवासी वर्सेस वनवासी। जी हाँ, हमें पता है कि 26% वोट अगर आप झारखंड का देखेंगे तो वो आदिवासियों का होता है, 14% मुस्लिम वोट है वहाँ पर। तो आदिवासी और वनवासी दो बहुत बड़े मुद्दे राहुल गांधी ने उठा दिए हैं। आदिवासी और वनवासी का डिफरेंस आप समझिए। उन्होंने कहा कि हम आदिवासी को सम्मान देना चाहते हैं और भाजपा आपको वनवासी बनाना चाहती है। आदिवासी कौन है? आदिवासी ओनर हैं ट्राइबल के, आदिवासी ओनर हैं जंगलों के, आदिवासी ओनर हैं उन सब प्राकृतिक साधनों के जो वहाँ झारखंड में हैं। आपको पता है कि झारखंड में प्राकृतिक साधनों का अंबार है, लोगों को करोड़ों लाखों रुपए वहाँ से आता है और उन सब का ओनर आदिवासी है। लेकिन भाजपा वनवासी बनाना चाहती है। वनवासी, राहुल गांधी ने समझाया कि वनवासी वो जो वन में रहते हैं, तो आप वन में तो रहते हैं लेकिन आप आदिवासी हो, क्योंकि आप ओनर हो, आप कोई रेंटेड या कहीं से बाहर से नहीं आए हो, आप यहाँ पे जन्मे हो, ये ज़मीन आपकी है, यहाँ पर आपका अधिकार है, यहाँ पर जो कुछ भी है वो आपका है और यही आपका आपसे छीनने की भाजपा कोशिश कर रही है हर बार। इसीलिए संविधान की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना और संविधान सम्मान सम्मेलन में ये बात बड़ी जोर शोर से आई है। राहुल गांधी ने जो मुख्य बात कही वो भी बड़ी चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, कहने लगे कि हमने ये चुनाव बिना पैसों के लड़ा, क्योंकि हमारे बैंक खाते, कांग्रेस के बैंक खाते बंद कर दिए गए थे, सील कर दिए गए थे, लेकिन जनता पर हमें यकीन था, संविधान पर हमें यकीन था, इसलिए हमें जीत मिली। उन्होंने कहा कि भाजपा आपसे ईडी, ईसी, सीबीआई इन सबको के साथ चुनाव लड़ती है, एजेंसियों के साथ चुनाव लड़ती है, सब चीज़ों के साथ चुनाव लड़ती है और क्योंकि उनके पास ताकत है वो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, संविधान से मिलती हुई ज़रूरतों को। और आपको संविधान को बचाना है, हमें संविधान को बचाना है, हमें अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करनी है, क्योंकि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। ये सब बातें हो रही हैं। वहाँ पे चुनाव का काफ़ी गर्म जोशी से शुरुआत हो गई है। 21 विधानसभा सीटें हैं। जेएमएम के हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जिनको बीजेपी ने, कहते हैं केंद्र सरकार ने, जिनको ईडी का छापा पड़वा के, जिन पे आरोप लगाकर उनको जेल में भिजवा दिया गया था, फिर उनकी
वाइफ से कुछ संभाला था, लेकिन फिर वो छूटे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा आदिवासी अगर नेता कोई कहा जाता है पूरे देश में, या फिर सबसे बड़ी आदिवासी कोई पार्टी है, तो वो जेएमएम ही है, और उसके नेता हेमंत सोरेन है। तो उनको जो कैद किया गया था, उनको जो हिरासत में रखा गया था, उनको जो जेल में भेजा गया था, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि किस तरह से आदिवासी लोगों को ट्रीट किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात जो बीजेपी फंसेगी कि बीजेपी वहाँ पर कोई भी चेहरा नहीं दे पा रही है। पहले भी उन्होंने रामदास को दिया था चेहरा, जो आदिवासी कैंडिडेट नहीं थे। तो लोगों में जो आदिवासी वहाँ के लोग हैं, जो मुख्य रूप से झारखंड से लोग हैं, वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि क्या इस बार भी बीजेपी कोई चेहरा क्यों नहीं दे रही है, वो क्यों नहीं घोषित कर देती कि वो आदिवासियों के साथ है, वो ट्राइबल बेल्ट के साथ है। तो इसलिए कोई ट्राइबल नेता क्यों नहीं दिया जा रहा है, इस पर भी चर्चाएं होने लगी हैं। तो ये शुरुआत हो चुकी है झारखंड की, इसी तरह महाराष्ट्र की भी शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी इन्हीं सारे मुद्दों के साथ गठबंधन, महा विकास आघाड़ी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी बात झारखंड की हो रही है। झारखंड में आपका संविधान सम्मेलन हुआ है, जिनके दूसरी तरफ से बीजेपी ने भी एलबीए के साथ कहा गया है, और उन्होंने कहा है, हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाए हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। इस पर सब जनता खुद ही अब उनको जवाब दे रही है कि वादे पूरे करने ही कहाँ दिए गए, क्योंकि वादे पूरे हो रहे थे, इसीलिए तो उनको जेल में भेज दिया गया है। तो इसलिए बीजेपी की काट जनता खुद दे रही है, और अभी भी जनता का मन यही है कि भाजपा को वहाँ पर ना लाएं। अब आने वाले वक्त में 13 नवंबर और 20 नवंबर को क्या होता है, और क्या जनता का मन वो है जो अंडर करंट या कुछ और चल रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि कई बड़े उलट फेर हुए हैं। उस उलट फेर का कोई भी कारण हो सकता है, जिसमें अगर ईवीएम की भी बात हुई कि ईवीएम को हैक किया गया है, लेकिन पहले हमारे इलेक्शन कमीशन ने इसको मना किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना किया था, लेकिन इसमें भी बहुत क्रांति और बहुत विवाद शुरू हो गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट इलॉन मस्क ने कहा है कि ईवीएम हैक हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का कहते हैं कि राहुल गांधी डायरेक्ट भाजपा पर हमला कर रहे हैं कि संविधान की रक्षा करना है, तो भाजपा से देश को बचाना होगा, क्योंकि संविधान सुरक्षित होगा तभी भारतीय सुरक्षित होंगे, तभी देश सुरक्षित होगा। तो इस पर एक बात शुरू हो चुकी है, चुनाव आगाज़ हो चुका है, अभी 1 महीने के करीब का वक्त है। आज 19 तारीख है, 13 तारीख को पहले चीज़ें निकाली जाएंगी। पहले वोटिंग होगा, दूसरा 20 को होगा, और चुनाव का रिजल्ट 23 को आएगा। भाजपा जो एक मुद्दा बना रही है, वो मुस्लिम का मुद्दा बना रही है, बांग्लादेशी लोगों का झारखंड में घुसने का मुद्दा बनाया जा रहा है, जिससे भी वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, वो नाराज़ हैं, क्योंकि इस तरह का माहौल कभी भी झारखंड में नहीं रहा है। जो स्थानीय लड़ाइयों को बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आदिवासियों से बांग्लादेशी शादी करके यहाँ पर बस रहे हैं। तो ये जो इल्ज़ाम, ये जो बात कही जा रही है, इससे भी आदिवासी बेल्ट, आदिवासी लोगों को आहत हुए हैं कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जब फैक्ट कमेटी इसकी जांच करती है तो ये सब चीज़ें गलत पाई जाती हैं। तो यही लगा हमें कि आज हम झारखंड के दौरे पर हैं, तो आपसे बात कर लें कि किन किन चीज़ों पर बात होगी, किन किन चीज़ों पर मुद्दा होगा और कैसे ये बात आगे बढ़ेगी। तो इसी तरह की खबरें जो मुख्य मीडिया पे नहीं होंगी, जो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए, और क्या चल रहा है देश में, राज्यों में, और क्या चुनावी हलचल है, इन सब पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे। फिर होगी मुलाकात, तब तक अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।